अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है वो अपने ओपिनियंस शेयर करता हूँ। और कुछ स्टॉक्स जिनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है एनालिसिस करने की, उनको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, जितने भी मैं रिव्यूज़ पोस्ट करता हूँ, दे बाय एनी मीन्स आर नॉट इन अ बाय और सेल कॉल। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक पे या मार्केट एट लार्ज पे। इसको किसी भी सूरत जो है बाय और सेल कॉल कंसिडर ना की जाए। जस्ट टेक इट एज एन इंफॉर्मेशन और आप अपने जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस हैं, आई होप कि उनको बेहतर बनाने में ये हेल्प कर सकता है। अभी जो मेरे पास दो रिक्वेस्ट हैं वो बीएमएल और बैंक अल फलाह की है। तो बीएमएल और बैंक अल फलाह को दोनों को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी क्या सिचुएशन बन सकती है। बीएमएल से स्टार्ट करते हैं। बीएमएल में अभी जो सिचुएशन है वो अगर हम देखें तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें बीएमएल ने आल्दो कुछ पॉजिटिव गेन पोस्ट करने की कोशिश की है 0.33% की। However, it again failed from a resistance of 6.14, 6.14 की जो रेजिस्टेंस है वहाँ से ये तीसरी दफ़ा रिजेक्ट हुआ है और वॉल्यूम्स भी बहुत डाले। दैट मीन्स ये डिक्रीज जो प्राइस में आया है उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, इसलिए हम इसे एग्रेसिव सेलिंग जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। बट 6.14 स्टिल रिमेन्स अ चैलेंजिंग एरिया फॉर बीएमएल। इसे क्रॉस करने की सूरत में ये 6.35 की जो बड़ी रेजिस्टेंस है उसकी तरफ मूव करेगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 5.94 की इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। ये एक अच्छी सपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आई बिलीव कि इन डेज टू कम ये 6.14 का जो चैलेंज है उसे क्रॉस कर लेगा और वहाँ से ये अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है उसे उसमें मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। बीएमएल को वीकली चार्ट्स पे देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी सिचुएशन जो है दैट विल क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो बीएमएल ने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पोस्ट किए। 1.87.31 मिलियन वॉल्यूम्स थे और जो कैंडल स्टिक है दैट बेसिकली शोज के इसमें 6.67% का प्राइस का इंक्रीज हुआ है लास्ट वीक में। सो वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड एंड प्राइस आल्सो इंक्रीज्ड। दैट इज द इंडिकेशन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम कि इस जो स्क्रिप्ट है इसमें पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो डेवलप हो रहा है। देर इज अनदर इंडिकेशन कि अगर उससे लास्ट आप वीक की 5 दिसंबर वाले वीक की कैंडल स्टिक देखें तो ये एक बुलिश पिन बार सॉर्ट ऑफ कैंडल स्टिक बनी है। वॉल्यूम्स ड्राई हुए, ठीक है। वॉल्यूम्स ड्राई होने के बाद हमने उससे नेक्स्ट वीक में देखा कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम्स भी अच्छे आए और प्राइस का चेंज भी अच्छा आया। ना व्हाट डज दैट मीन्स कि ये जो जोन है आपका 5 रुपये 45 पैसे से लेकर 5 रुपये 37 से 45 वाला जोन जो है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटेन हो चुका है इसका। एंड नाउ वी आर इन अ फेज जहाँ पे इसने अपनी सिर्फ एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है जो करीब 6 रुपये 14 पैसे के पास है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इंशाल्लाह डेली टाइम फ्रेम पे ये अपनी 6 रुपये 36 पैसे वाली रेजिस्टेंस और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम की 6.65 की जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ मूव करता हुआ हमें नज़र आएगा। सपोर्ट लेवल जो है जो मेन बाय जोन है इसका वो 5.34 पे है और इमीडिएट सपोर्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम जो है वो 5.94 के लेवल की बनती है। सो 52 के आरएसआई के साथ ये माइल्डली बुलिश मुझे नज़र आ रहा है। इसके नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करें ऑन द 10 डेज टाइम फ्रेम तो पिछले जो आपके 10 दिन का इसका परफॉर्मेंस है, इसने स्लाइटली ओवर परफॉर्म किया है इंडेक्स को। तो 3 दिन के टाइम फ्रेम पे भी, 5 के भी और 10 के भी टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो इसने स्लाइटली जो है वो ओवर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है इंडेक्स को। देयर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि ये 6.14 की रेजिस्टेंस जो है उसे क्रॉस कर जाएगा। बीएमएल के बाद हमारे पास बैंक अल्फला है। बैंक अल्फला की सिचुएशन बीएमएल की तरह कुछ ज़्यादा इनकरेजिंग तो नहीं है, बट लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। अभी करंटली जो इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्लोज किया है वो 16 पैसे के गेन के साथ रिपोर्ट किया है, लेकिन ओपन से नीचे क्लोजिंग आई है जिसकी वजह से हम रेड कैंडल स्टिक देख रहे हैं। और ये जो आपको प्राइस एक्शन एक नज़र आ रहा है इट इज़ बेसिकली इनडिसाइसिव। यहाँ पे वी डोंट सी एनी यू नो
any strength for from either the bulls or the bears कि where they want to take the price. However ये 104.90 की जो प्राइस है यहाँ पे दो अच्छी सपोर्ट लेवल्स इसके मेंटेन हैं और हम देख रहे हैं कि इससे ये नीचे जो है वो क्लोजिंग देने में अभी तक फेल हुआ है. दैट इज़ अ गुड थिंग. हाउएवर 106 की जो रेजिस्टेंस है 106.70 की उसे ये क्रॉस भी नहीं कर पा रहा. तो सो दिस रिमेन्स सॉर्ट ऑफ यू नो इन अ रेंज. अभी तक इसकी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं निकली. 106.70 से ऊपर ये क्लोजिंग देने की सूरत में हम देखेंगे कि फिर इसमें बुलिश मोमेंटम आएगा और वो इसे करीब 112 और से लेकर 112.50 की तरफ ले जाएगा. ऑन द डाउन साइड अगर ये एक रेड कैंडलस्टिक यहाँ वॉल्यूम्स के साथ दे देता है, बाय वॉल्यूम्स मीन एटलीस्ट 1 मिलियन वॉल्यूम के साथ अगर एक रेड कैंडलस्टिक जो है वो 104.74 से नीचे आ जाती है, इन दैट केस दिस विल गो ऑल द वे डाउन 101 रुपीज़ एंड 56 पैसा. फिर ये एक्सपोज कर देगा अपना जो एक मेजर सपोर्ट है उसको. अनलेस ये आपका 104.74 से ऊपर क्लोजिंग देता रहता है तो देन देर विल बी चांसेस कि ये 106 107 की जो रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस कर जाएगा. वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो इसमें सिचुएशन ये बनी कि इस वीक इसका जो हाई था वो लास्ट वीक के हाई से नीचे बना और ये जो कैंडल स्टिक बनी है दिस इज सॉर्ट ऑफ अ एडवांस ब्लॉक बियरिश. although it's not a exact textbook example of advanced block bearish, but this is sort of a thing जो explain करी है इस कैंडलस्टिक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या बता रही है. लेट्स जूम इट. सो वॉल्यूम्स के साथ इसे पढ़ेंगे. यहाँ पे ये ऑब्वियसली एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और उसके बाद 2 वीक से ये ऊपर जा रहा है. बट द इशू वाज कि ये कैंडल बनी, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आए, फिर यहाँ पे वॉल्यूम्स डल आए, प्राइस में इंक्रीज था. लेकिन अभी जो लास्ट वीक है उसमें वॉल्यूम्स तो हैं हमारे पास प्रेसिडिंग वीक से ज़्यादा, लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही है 106.87 से करीब ये जो है वो वापस आना स्टार्ट हो गई है. सो दैट मीन्स कि आपकी प्राइस जो है जब भी 105.90 से ऊपर जाती है तो वहाँ पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग कह लें या सेलर्स देख लें वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली विलिंग टू मूव दिस प्राइस अप. अच्छा सिनेरियो ये होता कि ये जो हाई है वो स्लाइटली पिछले हाई से ऊपर होता, जिसे नॉर्मली हायर हाई भी बोलते हैं. तो वो एक सिचुएशन बनना अगर स्टार्ट हो जाती तो हम देखते कि इसमें वी आर सर्टेन कि हमारे पास जो है इसमें बुलिश मोमेंटम जो है वो आ चुका है. सो द चैलेंज रिमेन्स सेम. एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 105.90 बन रहा है और इधर 106.70 के पास बन रहा है. तो ये 1 रुपये का जो जोन है दैट रिमेन्स अ चैलेंज फॉर बैंक अल्फला एज ऑफ नाउ. सो इफ नेक्स्ट वीक ये हाई एटलीस्ट जो है नेक्स्ट वीक में किसी ट्रेडिंग सेशन में ये आपको हाई 106.90 से ऊपर दिखाता है तो दैट विल शो कि इसमें जो है वो बुल्स जो है वो आना स्टार्ट हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू पुश अप द वैल्यूज़ ऑन द हायर साइड. अदरवाइज और अगर इसका लो जो है नेक्स्ट वीक में आपका 104.10 से नीचे जाता है तो दैट विल इंडिकेट कि इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो मज़ीद डेवलप हो रहा है. सो that's pretty much it about Bank Alphala and BML. These are just my opinions. By any means ये कोई buy or sell call नहीं है. आप इस इंफॉर्मेशन को अपना जो करंट ट्रेडिंग प्लान है उसके साथ इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हाउ नंबर्स मेक सेंस टू यू. बट दिस इज़ बाय एनी मीन इज़ नॉट बाय और सेल कॉल. आई होप कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे.